साल 1162 में मंगोलिया की बाइकाल लेक के पास मंगोल्स के एक मुखिया के घर तेमुजन का जन्म हुआ। एक ऐसा मुखिया जिसका परिवार मंगोलिया के सबसे सम्मानित और सबसे अमीर परिवारों में से एक है। लेकिन कब तक? साल 1171 में तेमुजन के पिता यसुगे बगातु की मौत हो जाती है। अब ये तेमुजन और उसके परिवार की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि इसके बाद तेमुजन के परिवार को मंगोलिया के शाही परिवार से भी बेदखल कर दिया। इसके बाद तेमुजन और उसका परिवार इस मुसीबत से भी बचकर निकल जाता है और साल 1178 में वो बोर्टे नाम की एक लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी को खुशी से बिताने लगता है। लेकिन तेमुजन की ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। वजह, पड़ोस के एक कबीले ने तेमुजन के घर पर हमला करके बोर्टे को अगवा कर लिया और तेमुजन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सका। इस बात ने उसके दिल पर इतना बड़ा घाव कर दिया कि उस घाव से बदले का खून बहने लगा। उसने निश्चय कर लिया कि वो बोर्टे का बदला लेकर ही रहेगा। लेकिन एक पूरे कबीले पर आक्रमण वो अकेले नहीं कर सकता था और तेमुजन को ये पता था कि उसके इस बदले में उसका साथ सिर्फ एक इंसान दे सकता है, उसका भाई जमुखा। और फिर दोनों ने मिलकर रातों रात दुश्मन के कबीले पर हमला बोल दिया और आखिर बोर्टे को वापस हासिल कर ही लिया। तेमुजन और जमुखा की ये एकता रंग लाई। उसका पहला मकसद साकार हो चुका था और अब वक्त आ गया था अपने दूसरे मकसद को पूरा करने का, वो काम कर दिखाने का जिसका सपना मंगोलिया के हर योद्धा ने देखा था। चाइना से बदला। तेमुजन का बदला उसके लिए कितना जरूरी था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने कभी भी धन संपत्ति को जरूरी नहीं समझा। उसे इन सभी भौतिक वस्तुओं से ज़्यादा सत्ता और अधिकार का लालच था और उसकी यही सोच भारत की सीमाओं पर पहुंचकर भी यहाँ पर हमला नहीं करने की वजहों में से एक थी। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की संपत्ति चंगेज खान के कोई काम की नहीं थी। उसे तो सिर्फ एक ही चीज़ की चाह थी, बदला। तो अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। तब जमुखा की आर्मी और तेमुजन के लीडरशिप के साथ दोनों ने धीरे धीरे सबसे पहले मंगोलिया को अपने कब्जे में ले लिया। पर कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती। इसी तरह मंगोलिया का खान भी सिर्फ एक हो सकता था, सिर्फ एक। और इससे इन दोनों में जंग छिड़ गई, जिसके नतीजे में दोनों तरफ के सैनिकों ने अपने लीडर को चुनना शुरू किया, जिसमें तेमुजन का पलड़ा भारी था, क्योंकि तेमुजन एक ऐसा लीडर था जिसकी लीडरशिप में सैनिक हो या चीफ सभी से समानता का व्यवहार किया जाता था। और इसी बात से जमुखा के लोग भी तेमुजन की तरफ जुड़ने लगे, जिसकी वजह से जमुखा को हराकर तेमुजन बन गया मंगोलिया को एक करने वाला महान शासक। एक ऐसा शासक जिसे इतिहास के पन्नों में एक ही नाम से जाना जाता है, चंगेज खान। वो चंगेज खान जिसने अपने जीवन में हमेशा बस एक ही लक्ष्य को रखा है, दुश्मनों से बदला। और इस बदले के तीर का अगला निशाना था चाइना, जिसमें उसका पहला दुश्मन था वेस्टर्न जिया, वो इलाका जो मंगोलिया के सबसे नज़दीक था। और इसीलिए कोई भी देरी नहीं करते हुए चंगेज खान ने चाइना पर हमला कर दिया और 1210 तक वेस्टर्न जिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर उसे अपना गुलाम बना लिया। लेकिन साथ साथ चंगेज खान ने एक और चीज़ का काफ़ी ज्ञान दिया लोगों से, उनके धर्म और उनकी विद्या। चंगेज खान टेंगरेस्ट धर्म का पालन करने वाला इंसान था, लेकिन वो सभी धर्मों से मिलने वाली सीख का सम्मान करता था। और उन्हीं धर्मों में से एक था बुद्धिज्म, जिसकी जन्मभूमि थी भारत। अब क्योंकि चंगेज खान बुद्धिज्म धर्म का बहुत सम्मान करता था और इसका जन्म भारत में हुआ था, इसीलिए इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि उसकी भारत पर हमला नहीं करने की ये भी एक वजह थी। वेस्टर्न जिया की हार के बाद चाइना वाले इतने मजबूर हो गए थे कि उन्हें खुद को बचाने के लिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी दीवार बनानी पड़ गई। लेकिन चंगेज खान को ये दीवार क्या रोकने वाली थी? चाइना की इस दीवार को आसानी से पार करके उसने जिन एम्पायर को भी अपने कब्जे में कर लिया, जिससे आखिर चंगेज खान ने वेस्टर्न जिया और जिन एम्पायर से अपने देश के बदले को पूरा कर लिया था। और वहीं दूसरी तरफ 1218 में उसके ही पड़ोसी काराकताई एम्पायर ने मंगोल के कुछ शहरों पर हमला कर दिया। और फिर क्या था, चंगेज खान की सेना ने काराकताई एम्पायर को भी बुरी तरह हराकर अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद अपने पड़ोसी ख्वाराज़म एम्पायर से अच्छे रिश्ते बनाने और सैकड़ों सालों से ईस्ट और वेस्ट के बीच बंद हुए पड़े ट्रेड रूट को खोलने की उम्मीद से चंगेज खान ने 1219 में व्यापार समिति को ख्वाराज़म एम्पायर भेजा, वो भी एक बार नहीं, दो बार। लेकिन कहते हैं ना, जब अंत सर पर हो तो इंसान की सोचने समझने की क्षमता खत्म होने लगती है। और इसीलिए तो वहाँ के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद सेकंड ने उन्हें भरी सभा में बेइज्जत करके उनकी हत्या करवा दी। एक मंगोल की हत्या करना चंगेज खान को राज नहीं आने वाला था। चंगेज खान के इसी बदले ने ख्वाराज़म एम्पायर में जो तबाही मचाई, वो इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ी तबाहियों में से एक मानी जाती है। इसी तबाही के बाद मोहम्मद, जिसे अपने एम्पायर पर घमंड था, वो दुम दबाकर भाग गया और ख्वाराज़म एम्पायर उनके नक्शे से मिटकर मंगोल का हिस्सा बन गया। जिसके बाद मोहम्मद के बेटे जलालुद्दीन ने अपने पिता के बदले के लिए मंगोल्स को हराने के लिए भारत में दिल्ली सुल्तान से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने मदद के लिए साफ मना कर दिया।
अब क्योंकि दिल्ली के सुल्तान ने मोहम्मद के बेटे की कोई मदद नहीं की थी, इसीलिए चंगेज खान के पास भारत से बदला लेने की कोई वजह नहीं थी और शायद इसीलिए उन्होंने भारत पर हमला करने का विचार नहीं किया, क्योंकि चंगेज खान वही हमला करता था जहां उसकी कोई दुश्मनी हो। और ऐसी एक दुश्मनी चंगेज खान के अपनों ने उसे दी साल 1221 में, जब वो ख्वाराज़म एम्पायर का खात्मा कर रहा था। तभी जिस वेस्ट इंडिया पर उसने कब्जा किया था, उसने चंगेज खान की मदद के लिए अपनी सेना भेजने के लिए इनकार कर दिया। यह चंगेज खान के लिए किसी धोखे से कम नहीं था। इसीलिए ख्वाराज़म एम्पायर का युद्ध खत्म होते ही वो एशिया के बाकी हिस्सों में अपना दबदबा बनाने के लिए वापस चाइना की ओर बढ़ने लगा। अब अपनों से मिले हुए धोखे के बाद चंगेज खान ने बाकी के एशिया पर कब्जा करने के सपने को रद्द कर दिया। इन्हीं सब वजहों से तिनके से ताज तक का सफ़र करने वाले चंगेज खान ने कभी भारत पर हमला नहीं किया। लेकिन इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि चंगेज खान के लिए उसका बदला ही सब कुछ होता था। अब सुनो दोस्तों, मैंने घंटों की मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाया है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे।